हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो सोशल साइंस से आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज यूरोप में राष्ट्रवाद से लेकर आया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंत तक बने रहे आप तो अच्छा रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी जो संगठन था किस वर्ष हुआ था? 1832, 1815, 1820, 1831। तो देखिए कार्बोनरी संगठन जो था ये हुआ था आपका 1820 ईस्वी में, यानी पहला का जो सही जवाब निकल कर जाएगा वो सी फॉर कैट हो जाएगा। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1800 आपका 20 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा हम चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है आपके नजर के सामने है। ये क्वेश्चन कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन जो राज्य है उसका निर्माण किसने किया था? ये आपका हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद के पहला चैप्टर से है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लुई 16वां, लुई 18वां, माफ कीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन की बिस्मार्क। तो देखिए जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किए थे वो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी दूसरा का जो हो जाएगा बिफोर बॉल, बिफोर बॉल। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरा। तीसरा देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताना है, आपका ऑप्शन दिया गया है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये आपको हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए तीसरा का सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग हो जाएगा, डी फॉर डॉग। आप बीच बीच में अपने जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा शेयर करते रहेंगे, और आप तो जान रहे हैं कि अगर हम आपको लिए कुछ करते हैं तो आपको भी फर्ज बनता है। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपका ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण वीडियो लोड किया जाता है प्रतिदिन। आगे चलते हैं फोर क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन कह रहा एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1820, 1829 कि 1830 कि 1931 में हुआ था? तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो हुआ था आपका 1829, यानी फोर यानी चौथा का बिफोर बॉल सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं तो आप पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? वहां पर तो दूसरा था, उसी से है संबंधित। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की और रूसा, यूनान और पोलैंड के बीच, कि तुर्की और हंगरी के बीच, कि हंगरी और पोलैंड के बीच। तो पांचवा जो जवाब क्या होगा, इसको सही जवाब देना है। तो एड्रियानोपुल की संधि जो दो देशों के बीच हुआ था वो हुआ था तुर्की और रूसा के बीच, यानी पांचवा का हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, छठा। तो छठा क्या कह रहा है आप देखिए। छठा जो कहा जा रहा है कि बताइए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, और कब किया गया था? 1836, 1832, 1842 कि 1830 में। तो यूनान को एक जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था वो किया गया था 1832 ईस्वी में, यानी छठा का जो सही जवाब हो जाएगा बी फॉर पॉल। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। बिल्कुल राइट, आपको हो जाएगा छठा का बी। अब हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन। तो सेवन क्वेश्चन जो है आप देखिए, इसमें बताता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870
कि 1871 में। 7 का जवाब देना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था यह हुआ था 1871 ईस्वी, यानी डी फॉर डॉग हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 7 का जो सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो होता है, देखिए वीडियो बड़ा होगा, घबराइएगा मत, क्योंकि वीडियो तो बड़ा तभी होगा जब क्वेश्चन ज्यादा होगा, तभी तो वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि हम तो बीच में बकवास भी नहीं कर रहे हैं। आगे चल रही है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में किन निम्न में से कौन था? यानी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था? बताइए कौन सा देश था जो इटली जर्मनी के एकीकरण में विरोध किया था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया कि फारसा? तो 8वां का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध किया था, वो आपको किए थे देश आप 8वां का सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, यानी ऑस्ट्रेलिया जो था ये आपको इटली और जर्मनी के एकीकरण के में विरोध किया था। 8वां का हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, आप देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो अब बताना है, लाल सेना, कार्बोनली कि फिलिक हेंटारिया कि डायट। तो ये जो 9 का जो है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था, इसलिए 9 का आपका बी फॉर बॉल, यानी 9वां का बी फॉर बॉल सही जवाब हो जाएगा कार्बोनरी। अब हम चलते हैं 10 क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन कहता है फ्रांस में किन शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हेसबर्ग, बुबरो वंश, जारशाही, इनमें से कोई है ही नहीं। यानी फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? 10 का जो था जवाब हो जाएगा बुबरो वंश। बुबरो वंश के द्वारा फ्रांस में शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। ये बुबरो वंश सही जवाब, 10 का बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, 10 हो गया, तब 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन जो है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप की पश्चिम एशिया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप की पश्चिम एशिया। यानी इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा यूरोप जो है महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी 11 का सी फॉर कैट हो जाएगा सही जवाब। आपसे पुनः फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा, और जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, शेयर कर देना है, क्योंकि ये आपको ये फर्ज बनता है अगर हम आपके लिए कुछ वीडियो लेके आते हैं तो। चलिए धन्यवाद, आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन जो कह रहा है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सेडान का युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच, कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, कि फ्रांस तथा पर्सा के बीच, कि पर्सा और रूस के बीच हुआ था? यानी 12 का सही जवाब जब निकाल के देना है तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पारसा और फ्रांस के बीच, यानी फ्रांस और पारसा के बीच। यानी 12 का सी फॉर कैट। सेडान का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और पारसा बोलिए या फ्रांस बोलिए, दोनों के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। 12 का हो जाएगा सी फॉर कैट। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो 13 क्वेश्चन जो है आप देखिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश पर हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या तुर्की? बताइए हंगरी पर पूर्ण उसका आधिपत्य था। यानी 13 का जो है बताना है फ्रांस का कि ऑस्ट्रेलिया का कि ब्रिटेन का कि तुर्की का। तो देखिए 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का जो था ये हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, इसलिए 13 का हो जाएगा बी फॉर बॉल सही जवाब। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
14 क्वेश्चन जो है आपका बोला जा रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये आपको लिए बहुत वीवीआई है, ऐसे सभी वीवीआई है, एग्जाम का कोई भी माई बाप नहीं है, कहां से पूछ देगा। इसलिए हम चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे, सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे, कहीं से भी देगा तो हम आंसर को ठोक कर आएंगे वहां से एग्जाम में से। इसलिए पूरा की पूरा हम आपको पूरा चैप्टर वाइज करा के देंगे, और आप चैनल से जुड़े रहे और अपने दोस्तों के भी जोड़े। चलिए, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की का कहा जाता है, इटली का, इंग्लैंड का, कि फ्रांस का। तो यूरोप को जो मरीज कहा जाता है वो आपको कहा जाता है तुर्की का, यानी 14 को हो जाएगा ए फॉर एप्पल। और इस वीडियो हिस्ट्री के लिए आपका सरप्राइज क्वेश्चन से भाग 2 भी लेकर आएंगे, लेकिन हम आपको इस सरप्राइज क्वेश्चन 15 हम लेकर आए हैं। अगर अंत तक बने होंगे तो इसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप जवाब दें। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ताकि आपको भी देखते हैं कि अंत तक हमको चैनल पर कौन जुड़े हैं, ताकि अंत तक वीडियो देखते हैं। मेजनी, वेरीवाल्डी, मिस्टर इमानुएल की मसौली, 15 का जो सही जवाब है आप कमेंट्स बॉक्स में दें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।